नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो मालदीव्स की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। फिर से आप लोग कह सकते हो मालदीव्स ने कोशिश की है इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको थोड़ा बहुत बिगाड़ने की। दरअसल हुआ क्या है कि मालदीव्स ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे कि इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है वो मालदीव्स के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करते हैं और वहाँ पर उसके जो फिशरमैन फिशिंग कर रहे होते हैं उनके फिश पे ये चढ़ जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। आप लोग कह सकते हो पूरी फिश को काफ़ी टाइम तक अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं। इसकी कई वीडियो भी अगर आप लोग देखो तो पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें से एक में तो ये जो इंडिया के कोस्ट गार्ड है ये दिख भी रहे हैं, इनकी जो शिप्स है वो भी दिख रही हैं। तो इस तरीके के जो इल्ज़ाम है ना वो मालदीव्स की तरफ से लगाए गए हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो ना। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स ने इंडिया के जो ऑफिशियल्स है, इंडियन जो गवर्नमेंट है उससे इसके बारे में जस्टिफिकेशन मांगा है, इस पे जवाब मांगा है कि बताओ आप लोग ने ऐसा क्यों किया, ये इलीगल काम आप लोग द्वारा क्यों किया गया, क्या इस पे आपका कहना है। ये मालदीव्स ने इस पे जवाब मांगा है इंडिया की गवर्नमेंट का, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा आप लोग को मैं यहाँ पर डिटेल में दे देता हूँ इसके बारे में। इंडिया कोस्ट की जो कोस्ट गार्ड है उसका बताया जा रहा है शिप नंबर 246 और कोस्ट गार्ड शिप 253, ये दो शिप में इंडिया के जो कोस्ट गार्ड थे वो बैठे थे और ये पहुंचे इस शिप के पास जो मालदीव्स के आप लोग कह सकते हो फिशरमैन थे उनके शिप के पास। उन शिप का नाम था अशुरुमा 3, नीरू 7 और महारो 3, ये नाम है। यहाँ पर मैं डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। 3 शिप जो थे इन पे कहना है मालदीव्स का कि ये इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है वो एंटर करते हैं और सवाल जवाब करते हैं हमारे जो फिशरमैन है उनसे। तो इस पे अब रिप्लाई मांगा गया मालदीव्स की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इंडिया की तरफ से तो अभी कोई इस पे रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री है ना, आप लोग खुद समझ पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ इसलिए इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ। एक रूल अबाइडिंग कंट्री है, यानी कि लॉ को मानती है, कोई रूल बनाया जाता है उसको रिस्पेक्ट करती है। इस तरीके की चीज़ें, किसी और की टेरिटरी में इंटरफेयर करने वाली चीज़ें इंडिया की तरफ से बहुत कम देखा जाता है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने इंडिया पे इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया होगा। हाल में कुछ इल्ज़ाम लगने लगे हैं जैसे कि कनाडा, USA, पाकिस्तान ने लगाया, लेकिन इंडिया का ये कैरेक्टर नहीं है। और कई बार होता क्या है ना कि जो अक्सर फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग करते करते दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर कर देते हैं, एंटर कर जाते हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ इंडिया के फिशरमैन को पकड़ लेते हैं, इंडिया के कुछ पाकिस्तान के लोगों को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप हमारी एरिया में एंटर कर गए, और इंडिया के फिशरमैन जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम इंडिया के वाटर में है। तो इस तरीके की कन्फ्यूज़न जो है ना वो बहुत बार होती है। हो सकता है इस बार भी ऐसा कुछ हुआ हो, नहीं तो इंडिया के द्वारा ऐसा करना मुझे तो नहीं लगता आज से पहले इंडिया ने ऐसा कुछ किया है कभी। लेट्स सी क्या होता है, क्या इंडिया जो इस पे जवाब है वो देता है। अगर ऐसा किया होगा तो आगे हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इस समय के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है उनके बारे में अब तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वो कोई भी ऐसा मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे इंडिया के जो रिलेशन है, इंडिया के साथ जो रिलेशन है मालदीव्स के, उसको बिगाड़ा जाए। और इससे उनका आप लोग कह सकते हो खुद का भी फायदा है, क्योंकि वो इंडिया आउट के कैंपेन जो है वही लेके आप लोग कह सकते हो उसी के अगेंस्ट में लोगों को भड़का के ये जो कैंपेन चला के वो प्रेसिडेंट बने हैं। और अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये चीज़ जो है हेट जो है इंडिया के अगेंस्ट में बढ़ेगा मालदीव्स में, उनका फ़ायदा होगा। और इसी में फिर वो अगले कुछ एंगल और जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रा नेशनलिज्म का एंगल जो है उनने जोड़ दिया अपनी पॉलिटिक्स में। फिर रिलीजन को का जो एंगल है वो जोड़ दिया। आप लोगों को पता होगा प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले वो गए थे टर्की में, जबकि मालदीव्स का कोई भी प्रेसिडेंट अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो अपने लोगों के अंदर हेटेड फैलाने वाली राजनीति जो है ये मीजू कर रहे हैं। और इसके लिए इस तरीके के इल्ज़ाम जो है ना ये लगाना, ये अगर लगाया जाता है म्यूजिक द्वारा इंडिया पे, तो ये इसमें आप लोग कह सकते हो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। और इसीलिए हो सकता है ये जो इल्ज़ाम है ये लगाया गया होगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग ने सुना होगा कि ये जो वीजू है ये कह चुके हैं कि हम लोग इंडिया पे बिल्कुल डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल हमारी जो डिपेंडेंस है, हम लोग इंडिया से कुछ भी खरीदते थे उसको अब खरीदना बंद कर देंगे। हम लोग जो स्टेपल फूड है, जो वीट वगैरह है वो मंगा लेंगे टर्की से। श्रीलंका से इन्हें रिक्वेस्ट की है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे लोगों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना पड़ता है, ये जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसमें आप हमारी मदद करो। चाइना से ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो टूरिस्ट है वो कम होने लगेंगे, तो आप ज़्यादा टूरिस्ट भेजो अपने पास से। और मुझे नहीं लग रहा ये सब मदद कुछ इनको मिल भी पाएगी। श्रीलंका से तो चलो मिल जाएगी, लेकिन जितनी भी फूड आइटम्स है टर्की से यहाँ पर लाना नुकसान ही होगा मैं कहूँगा मालदीव्स का। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो ये टूरिस्ट वाली बात है ना,
आप लोग को मैं बता दूं, पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि दिसंबर 2023 में इस 1,60,000 से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आए थे मालदीव्स में। और यही टूरिस्ट अगर आप लोग देखो जनवरी में सिर्फ 13,000 हो गए। इंडियन टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन टूरिस्ट जो मालदीव्स में गए। तो कितना बड़ा डिक्रीज है, आप खुद इसको समझ पा रहे होगे। और मुझे नहीं लगता है इतना कंपनसेशन जो है वो चाइना के टूरिस्ट से मालदीव्स को मिला है। इंडियन जो है वो 5वें नंबर पे आ गए, पहले नंबर से नंबर ऑफ टूरिस्ट भेजने में। तो ये जो लॉस है मालदीव्स का, ये साफ दिख रहा है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। और आने वाले टाइम में ऐसा दिख भी नहीं रहा कि चाइना जो है वो इतने टूरिस्ट को कंपेंसेट कर पाएगा, इतने टूरिस्ट ज़्यादा अपने यहाँ से भेज पाएगा। लेट्स सी जो डेवलपमेंट होगी, जो सामने आएगी न्यूज़, उसके बाद ही हम लोग उस चीज़ पे बात कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि म्यूजू का जो ये राजनीति है, अपने फ़ायदे की ये जो राजनीति है, ये मालदीव्स को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या एक टाइम पे जो श्रीलंका की हालत हुई थी उसकी तरह बनाते हैं। और पाकिस्तान का नाम आया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान ने भी जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इनको कहा है कि आप टेंशन मत लो, हम आपकी डेवलपमेंट में मदद करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, हमारे पैसे से आप लोग डेवलप करना। तो आप लोग खुद सोचो, पाकिस्तान खुद एक भूखा नंगा देश, वहाँ पर खाने के लिए इस समय आप लोग कह सकते हो कमी है। और हर तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान की किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पर सिविल वॉर की ही बात की जा रही है, आर्मी का पूरा कंट्रोल हो चुका है, इकोनॉमी पूरी डाउन चली गई है पाकिस्तान की, कुछ भी नहीं रह गया, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। एक बर्बाद कंट्री जो है वो हो गया पाकिस्तान। वो कंट्री कह रही है मालदीव्स को कि आप टेंशन मत लो, हम आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा ना हो कि ये श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ईरान पे तो नहीं, सॉरी, इन कंट्रीज़ पे जिन पे म्यूजिक को भरोसा है, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और इंडिया से अपनी दुश्मनी करके आप लोग कह सकते हो, इंडिया से रिलेशन बिगाड़ के ये मालदीव्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, मालदीव्स की इकोनॉमी को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। ऐसा पहली बार नहीं होगा। अक्सर इस तरीके के जो लीडर होते हैं कि जिस कंट्री की किस्मत ख़राब होती है उसमें आ जाते हैं, वो लीडरशिप की पोजीशन पे आ जाते हैं, जो अपनी ईगो की वजह से आप लोग कह सकते हो पूरी कंट्री को बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट बहुत टाइम से इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इंडिया की जो मिलिट्री है इसको वापस बुलाओ, हम लोग मालदीव्स में नहीं रखेंगे मिलिट्री को। तो इसको लेके भी अभी जो एक डेवलपमेंट है वो सामने हुई है। दरअसल हाल में ही जो कोर आप लोग कह सकते हो कमेटी बनाई गई थी ये इशू डिस्कस करने के लिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इसकी सेकेंड मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है ना, जो हमारे द्वारा दिए गए एयरक्राफ्ट्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स और 2 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको, उनकी देखरेख करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, हम लोग इनको बुला तो लेंगे लेकिन इनकी जगह आप लोग सिविलियंस को यहाँ पर प्लेस कर देंगे और वही सिविलियंस हमारे द्वारा दिए गए जो एसेट्स हैं, जो हमारे द्वारा डेवलप वहाँ पर एसेट्स हैं, उनकी देखरेख करेंगे। तो मालदीव्स ने कहा है कि ठीक है, आप केवल मिलिट्री पर्सनल को बुला लो, इनकी जगह भले सिविलियंस जो है उनको भेज दो आप लोग यहाँ पर। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिसाइड हुआ है, 10 मई तक ये जो पूरा काम है ये हो जाएगा, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो ये पूरी न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो जिस तरीके से इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स द्वारा हो गया, चाहे पाकिस्तान द्वारा हो गया, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस पूरे रीज़न के लिए ही आप लोग कह सकते हो जो नुकसान का काम है वो कर रही है ये 2 कंट्रीज़। आप लोग को पता होगा इंडिया को इस एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है और इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर काम करके, इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश करके इस एरिया की जो सिक्योरिटी है ना, उसी को ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है मालदीव और पाकिस्तान जैसी कंट्री। हाल में क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। जो पाकिस्तान आज मालदीव को कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा डेवलपमेंट में, आप इंडिया से डरो मत, उसके कुछ लोग आप लोग कह सकते हो, उसके कुछ फिशरमैन और ईरान के भी कुछ फिशरमैन एक शिप में यहाँ फिशिंग कर रहे थे अरेबियन सी में, और हुआ क्या कि कुछ पायरेट्स जो है वो इस पे अटैक कर देते हैं शिप पे, और जिसके बाद इंडिया की मदद से, इंडिया के जो नेवी थी उसके आप लोग कह सकते हो पहुंचने की वजह से ये जो शिप है ये बच पाता है, और इंडिया और जो पाकिस्तान के और ईरान के फिशरमैन है उनकी जान बच पाती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। पाकिस्तान के जो फिशरमैन है वो काफ़ी आप लोग कह सकते हो प्रेज भी कर रहे थे, थैंक यू भी बोल रहे थे इंडिया को। तो ये जो रीज़न है ना, ये इसको सिक्योर करने के लिए इंडिया की यहाँ पर डोमिनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसी चीज़ से क्लियर होती है। ऐसे में चाइना के शिप को मालदीव्स में बुलाना, चाहे श्रीलंका में बुलाना, या फिर इंडिया से बैर करके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना और चाइना को यहाँ पर
एक पोजीशन देना, ये चीज़ इंडिया को कमज़ोर करेगी और इस एरिया की जो सिक्योरिटी है उसको ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। ये चीज़ समझना चाहिए यहाँ की जो भी कंट्री है, जो भी आइसलैंड कंट्री हो गई या फिर बाकी पाकिस्तान जैसी कंट्री हो गई,